2027 के सिंहासन हासिल करने के लिए अखिलेश यादव ने हुंकार भर दी है, जिसकी गूंज लखनऊ के गलियारों तक सुनाई देगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर साइकिल की रफ्तार विरोधियों को पीछे छोड़ने वाली है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की उस महारैली की, जिसने अभी से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। तारीख है 29 मार्च की, स्थान है दादरी का और समाजवादी पार्टी की भाईचारा रैली। ये सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का वो शंखनाद है जो 2027 के विधानसभा चुनाव में दिशा तय करेगा। और ये रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 32 जिलों और 140 विधानसभा सीटों को प्रभावित करेगी। दरअसल कहते हैं कि युद्ध की जीत उसकी तैयारियों पर छिपी होती है और इस युद्ध के सेनापति बनकर उभरे हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और प्रवक्ता राजकुमार भाटी। और इस रैली की पूरी जिम्मेदारी राजकुमार भाटी के कंधों पर है। पिछले 2 महीनों से दिन रात एक कर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर गाँव-गाँव गली-गली जाकर कार्यकर्ताओं को लामबंद किया है। सूत्रों की माने तो दादरी में उस मैदान में जहाँ रैली होनी है वहाँ का नजारा देखने लायक बनता है। मंच और पंडाल का लगभग काम पूरा हो चुका है। जो बचा है 1-2 दिन में वो भी हो जाएगा, क्योंकि 29 मार्च को रैली होने है और उसके लिए बहुत कम समय बचा है। ऐसे में इस रैली में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होने की संभावना है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव ने आखिरकार गौतम बुद्ध नगर की दादरी विधानसभा सीट यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा क्यों चुना है? इसका जवाब छिपा है आंकड़ों में। ये रैली सिर्फ दादरी में ही नहीं बल्कि इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के 32 जिलों यानी 140 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा। यानी यूपी के लगभग 1/3 राजनीति को साधने में बड़ी कोशिश है। और इस रैली में खास कर गुर्जर समाज के नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है। तो वहीं समाजवादी पार्टी इस रैली के जरिए समानता और भाईचारे का संदेश देना चाहती है। और अखिलेश यादव जानते हैं अगर 2027 में सत्ता में वापसी करनी है तो इन 140 सीटों पर कब्जा करना अनिवार्य होगा। इसलिए ये चुनावी रैली शंखनाद कहा जा रहा है और यहाँ से निकलने वाले वो शब्द सीधा करोड़ों मतदाताओं को दिल कर छुएंगे जो बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस रैली में सिर्फ भाषण ही नहीं होंगे। 29 मार्च को दादरी की धरती पर एक बड़ा सियासी धमाका भी होने वाला है। खबर पक्की है किस मंच पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में कई अन्य दलों के दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे और विपक्षियों के लिए करारा झटका हो सकता है। हवाओं का रुख बता रहा है कि कई ऐसे चेहरे हैं जो अब तक दूसरी पार्टियों का झंडा बुलंद कर रहे थे और वो अब समाजवादी पार्टी की साइकिल की सवारी करने के लिए तैयार है। ये दल बदल केवल सपा की ताकत ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि विरोधी खेमे में खलबली भी मचाने के लिए काफी होगा। आखिर कौन है वो नेता जिनकी ये चर्चाएं हो रही है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे? इसका पता तो उसी दिन लगेगा जब वो शामिल होंगे। लेकिन इतना पक्का है कि नेताओं की संख्या सैकड़ों में होने वाली है और अगर उनके समर्थकों को भी मिला लिया जाए तो ये संख्या हजारों में हो सकती है। बीजेपी, आरएलडी, कांग्रेस, बीएसपी कई पार्टियों को छोड़कर ये नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और उसी मंच से 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनवाने के लिए कसम खाएंगे और वो पल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐतिहासिक होने वाला है। वैसे अब इंतजार है 29 मार्च की उस रैली का। देखेंगे कि आखिरकार इसमें क्या कुछ होता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव का ये दांव सफल होगा? क्या राजकुमार भाटी और समाजवादी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी? क्या दादरी के इस मैदान से उठने वाली धूल लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचेगी? इन सभी सवालों के जवाब 29 मार्च को अखिलेश यादव की रैली के दौरान मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा भी चढ़ने वाला है। वैसे अगर आपको भी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो उत्तर प्रदेश की सियासत की छोटी बड़ी हलचल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।